गोंडा में जमीन संग्राम बना बड़ा सियासी प्रशासनिक सवाल। पिता के हक से वंचित परिवार का आरोप, हिस्सा मांगने पर मिल रही जान से मारने की धमकी, इंसाफ के लिए तड़प रहा पूरा परिवार। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के कर्नलगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत शीशामऊ ग्राम सभा से एक बेहद गंभीर और भावनात्मक जमीन विवाद का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। पीड़ित मोनू तिवारी ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा बयान करते हुए बताया कि उनके पिता के निधन के बाद उनके परिवार के सामने रहने और जीवन यापन का संकट खड़ा हो गया। उनका आरोप है कि उन्हें उनके पिता के हिस्से की जमीन और खेत से पूरी तरह वंचित किया जा रहा है। मोनू तिवारी का कहना है कि उनके बाबा उनके पिता के हिस्से की जमीन तीनों चाचाओं को सौंप रहे हैं, जबकि उनके परिवार को उनका वैधानिक अधिकार नहीं दिया जा रहा। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब पीड़ित अपने हक की मांग करता है, क्योंकि आरोप है कि उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं, जिससे पूरा परिवार भय और असुरक्षा का माहौल में जीने का मजबूर है। पीड़ित परिवार का कहना है कि वे लगातार प्रशासनिक अधिकारियों और जिम्मेदार विभागों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें कोई ठोस मदद या न्याय नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल, क्या एक पीड़ित परिवार को उसका हक दिलाने में भी सिस्टम नाकाम है? क्या प्रशासन इस मामले में सख्त कदम उठाएगा या फिर यह मामला भी दबकर रह जाएगा? अब पूरा परिवार सरकार और प्रशासन से गुहार लगा रहा है, उन्हें उनका हक दिलाया जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। पत्रकार जुनेद अहमद, उत्तर प्रदेश, स्टेट हेड गोंडा। इस समय मेरे साथ मौजूदगी है मोनू तिवारी जी की, जो शीशामऊ ग्राम सभा में रहते हैं। कर्नलगंज थाना पड़ता है इनका, तहसील भी कर्नलगंज ही है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि गोंडा जनपद में आए दिन ज़मीन विवाद को लेकर के काफ़ी मुद्दा चल रहा है। उसी ज़मीन विवाद और घर की जो इनके स्थिति है, उस स्थिति पर बात करेंगे कि इनका जो मेन दिक्कत है और इनके घर में जो समस्याएं हैं वो समस्या क्या है और ये सरकार से मांग क्या करेंगे। क्या नाम है आपका भाई? मोनू तिवारी। क्या आपके साथ क्या दिक्कत है? हमारे साथ जो है जोर ज़बरदस्ती से सारा ज़मीन जो है हड़प लिया गया है। हाँ। और बाबा हमारे 104 साल लमसम उम्र है, उनको जोर दबाव बना के सारा चीज़ जो है खेती पाती के कुछ देने के लिए तैयार नहीं। आपके बाबा के 4 भाई थे। अच्छा, पिताजी 4 भाई थे। बाबा का नाम विष्णु नारायण तिवारी। पिताजी हमारे 4 भाई थे। हमारे पिताजी सन 2000 में एक्सपायर हो गए। हम लोग जो है बहुत छोटे छोटे थे। सारी संपत्ति, सारा जो कुछ भी था वो बाबा के ही अधीन था। लालन पालन जो कुछ भी था वो बाबा ने ही किया, सारा देखभाल। फिर उन्होंने जो हम लोगों ने ज़्यादातर देखा ही नहीं, गौर ही नहीं किया। फिर 26/11 जो 2014 में आजी एक्सपायर हो गई। फिर आजी के नाम कुछ संपत्तियाँ थी, तो उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जब बाबा थे तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। उन लोगों ने जोर दबाव बना के सारा खेत पार ले रखे थे, हमें ज़रूरत भी नहीं लगी। फिर उसमें जो है बाबा से मुझे कहा कि जो है घर बनाना है, तो उसमें जो है उन्होंने जोर दबाव से दिया कि तुम्हें घर नहीं बनाने देंगे। फिर मैं किसी तरह से जो है घर बनाया। उसमें जो है 2 बीघे करीब 2.5 बीघे खेत हमको दिए, उसमें हमने घर बनाया और ज़मीन देने को तैयार नहीं है। 2019 में 1 जुलाई को जो है हमने तहसीलदार के यहाँ एक मुकदमा किया, धारा 35, जिसमें जो है कि हमें न्याय मिले। आज ही एक्सपायर हो गई हैं, विरासत लग जाए चारों लोगों के नाम। हमारे पिताजी नहीं है तो हम लोगों के नाम लग जाए, ताकि जो है मतभेद न रह जाए घर में। इसी को जोर दबाव की वजह से उन्होंने एक आपत्ति दाखिल की। उस आपत्ति में हमें देने के लिए कोई भी कीमत पे तैयार नहीं है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो जोर दबाव बनाते हैं। बाकी तो राजनीतिक से जो प्रधान हैं या अन्य नेताएं हैं तो उनके घर में 26 वोट है, हमारे यहाँ 5-6 वोट है। वहाँ भी हम कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। कोतवाली में जो है हम भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। वहाँ एक एसडीएम महोदया से भी अपनी सारी बात रखी है। अभी डीएम से तो अपनी बात क्या एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम महोदया ने कहा है कि आपका जो है काम जल्द ही हो जाएगा, लेकिन फिलहाल हड़ताल चल रहा था। परसों मैडम बैठी थी 2-4 मिनट के लिए, फिर उसके बाद में जो है छुट्टी हो गई। अभी मैडम से पूरी बात नहीं हो पाई है, जिसमें हमने कई विधायक से और कई जो है जिला पंचायत, ग्राम प्रतिनिधि, सारे लोगों से अपनी सारी बात रखी है। जिसमें माननीय श्री प्रेम नारायण पांडे जी, माननीय सूरज सिंह जी, प्रतीक भूषण सिंह जी, अजय सिंह जी, जिसमें कई विधायक सांसद से अपनी सारी बात रखी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सत्य पे आपकी जीत होगी। अच्छा। लेकिन अब कब होगी, कब न्याय मिलेगी, ये तो उम्मीद नहीं किया जा सकता है। अच्छा। जिसमें हमारी जो है मांग है कि हमारा हक हमें दिया जाए
बाकी और कुछ हम उनसे नहीं चाहते हैं। और अगर हमें कुछ होता है, हमारे ऊपर कोई जानलेवा हमला होता है, तो हमारे परिवार ही जिम्मेदार हैं। जी। अच्छा, आपको दिक्कत क्या है उन लोगों से? वो लोग धमकियां भी दे रहे हैं क्या? हाँ, धमकियां मारने पीटने की दे रहे हैं। आए दिन जो है झगड़ा बवाल करते रहते हैं। जिसमें एक सिस्टर की शादी की, उसमें उन लोगों ने बहुत सारा मार पीट किया, लेकिन उसमें मुझे जो है गहराई से लिया, तो मैं शादी थी इसलिए मुझे कोई भी एप्लीकेशन कोतवाली में नहीं दिया। इसलिए अब प्रशासन भी मौके पर पहुंची, जो प्रशासन उसी के तरफ ज़्यादातर रहती है। हाँ, कर्नलगंज कोतवाली जो है, सीधी सी बात है कि उसमें जो है एक पक्ष ही काम होता है। हाँ, जहाँ प्रधान का दबाव है, विधायक सांसद का दबाव, वहाँ ही काम होता है। बाकी वोट के वजह से हमारी जो है राजनीतिक छवि खराब कर रहे हैं लोग, इसी वजह से। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से यही मांग करेंगे, कोर्ट से यही मांग करेंगे कि जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। राजनीति एक ऐसी चीज़ है जहां पर लोगों की ज़िंदगी ख़राब भी कर देती है, बना भी देती है। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि राजनीति के चलते इनको हक नहीं मिल पा रहा है, ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता से और यहाँ के जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनसे गुहार भी लगा चुके हैं। अब सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें न्याय मिले, और न्याय अगर मिल रहा है तो ठीक है, वरना ये आगे सख्त कदम उठाने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।